आइए बच्चे एक्सरसाइज 5.1 में क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों फंक्शन दिया है और उसको कॉन्टिन्यूअस प्रूव करना है। तो फिर कहेंगे आप जो कैसे क्वेश्चन नंबर 1 और 2 था उसी तरह करना है, उसी तरह करना है बच्चों। लेकिन हमें थोड़ी सी इसमें प्रॉब्लम है, उसमें एक्स की वैल्यू दिया था, इसमें एक्स की वैल्यू नहीं दिया, फिर भी आपको कॉन्टिन्यूअस प्रूव करना है। तो इसके लिए आपको कोई वैल्यू लेट करना होगा और उस वैल्यू पर आपको कॉन्टिन्यूअस प्रूव करना होगा। तो आइए बच्चों किस तरह से इसमें क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं देखते हैं। तो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 5। तो इसके लिए लेट कर लेते हैं बच्चों, इसमें लेट के बी इज एनी रियल नंबर। यहाँ पर हमने लेट कर लिया कि k कोई इसका रियल नंबर है। अगर हम k पर कॉन्टिन्यूअस कर देते हैं तो सभी पॉइंटों पर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। अब आपको पहले से पता है बच्चों, कॉन्टिन्यूअस प्रूफ करने के लिए फंक्शन को लेफ्ट हैंड लिमिट को, राइट हैंड लिमिट को, सभी को, यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड जितने भी हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन तीनों इक्वल होना चाहिए। अगर आप ऐसा कर देते हैं तभी फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। तो सबसे पहले आप फंक्शन की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो फंक्शन के लिए हमारे पास है फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 5। अब आप क्या करेंगे, एट एक्स इज इक्वल टू के। अब यहाँ पर के पर फंक्शन की वैल्यू लेते हैं तो एफ ऑफ के इज इक्वल टू के माइनस 5। इस तरह से आपने इसकी वैल्यू फाइंड कर लिया। अब आप लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए कंडीशन यूज करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फिर आप लेंगे लिमिट x टेंस माइनस 0 एफ एक्स। इसका फार्मूला आपके पास होता है लिमिट x टेंस माइनस के और फंक्शन एफ एक्स। अब आपको क्या करना है, फंक्शन की वैल्यू डालना है लिमिट x टेंस माइनस के और फंक्शन हमारे पास है x माइनस 5। अब इसमें 5 x की वैल्यू डाल दीजिए। तो यहाँ पर x की वैल्यू हमारे पास k है तो k माइनस 5। इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू भी k माइनस 5 फाइंड हो गई है। अब राइट हैंड लिमिट लेते हैं बच्चों। राइट हैंड लिमिट, जैसे राइट हैंड लिमिट के लिए आप फार्मूला यूज करेंगे तो यहाँ पर लिमिट x टेंस 0 प्लस एफ एक्स। इसका जैसे ही फार्मूला यूज करते हैं तो लिमिट x टेंस प्लस के एफ एक्स। इसकी वैल्यू डालिए तो लिमिट हमारे पास x टेंस प्लस के होगा और फंक्शन हमारे पास x माइनस 5 है। अब यहाँ x की वैल्यू डालते हैं k, तो यहाँ पर k माइनस 5 फाइंड होता है। इसमें आपने क्या देखा, आपने ये देखा हियर एफ एक्स इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस माइनस के एफ एक्स इज इक्वल टू हुआ राइट हैंड लिमिट x टेंस प्लस के एफ एक्स, और ये वैल्यू सभी x के माइनस 5 फाइंड हुई है, k माइनस 5। यानी कि आपके पास देखें कि फंक्शन लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट सभी इक्वल हैं, इसलिए आप कह सकते हैं कि आपके पास हेंस एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 5 इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू के। इस तरह से आपने बात प्रूव कर दिया कि x इज इक्वल टू के पर फंक्शन कंटिन्यूअस है। बी पार्ट देखते हैं बच्चों। इसका बी पार्ट हमारे पास है फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 1 बाई एक्स माइनस 5 एक्स इज इक्वल टू नॉट माइनस 5। आपसे उसने बताया है कि आप x इज इक्वल टू माइनस 5 नहीं ले सकते हैं, बाकी आप किसी पॉइंट पर इसको कंटिन्यूअस कर दीजिए। तो फिर बात कंटिन्यूअस करने की है बच्चों, तो हम वही रूल अप्लाई करेंगे इसमें भी। आप लेट कर लेते हैं, लेट के बी इज एनी रियल नंबर। अब आपने यहाँ पर k को आमंत्रित किया है, तो अब आप x इज इक्वल टू नॉट माइनस 5 की बात है, हम कोई नंबर नहीं ले रहे हैं, हम एक k नंबर ले रहे हैं और उस पर इसको कंटिन्यूअस करने जा रहे हैं।
तो फिर फंक्शन हमारे पास देखिए, फंक्शन हमारे पास एफ एक्स इजिकल टू है 1/x-5। अब यहाँ पर ऐड एक्स इजिकल टू कितना है के, तो यहाँ पर हम x के प्लेस पे के डाल रहे हैं 1/k-5। इस तरह फंक्शन की वैल्यू आपने फाइंड कर दिया। अब आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू फाइंड करना है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए आपको कंडीशन फिर यूज करना है x टेंस -0 एफ एक्स, यानी कि लिमिट x टेंस -k और एफ एक्स। अब एफ एक्स की वैल्यू डाल दीजिए। लिमिट हमारे पास x टेंस -k है, लेफ्ट हैंड लिमिट है इसलिए माइनस है, और इसकी वैल्यू 1/x-5। आप इसमें वैल्यू डालते हैं तो x के प्लेस पे आप k डालेंगे k-5। राइट हैंड लिमिट के लिए देखते हैं जो राइट हैंड लिमिट इसके लिए कंडीशन फिर लेते हैं। लिमिट x टेंस +0, राइट हैंड के लिए प्लस होगा, फंक्शन एफ एक्स है। इस तरह से आप लिमिट x टेंस +k लेंगे और फंक्शन एफ एक्स होगा। लिमिट हमारे पास x टेंस k है, इसकी वैल्यू डालते हैं 1/x-5। अब आपको k की वैल्यू डाल दीजिए यहाँ पर 1/k-5। तो इस तरह से देखा आपने बच्चों, यहाँ पर फंक्शन लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट सभी इक्वल हैं, इसलिए हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो आप कह सकते हैं हियर एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस -k, एफ एक्स इज इक्वल टू है लिमिट x टेंस +k, एफ एक्स इज इक्वल टू 1/k-5। हैंस आप ये बात बिल्कुल क्लियर कर सकते हैं। हैंस फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x-5 इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू k। इस तरह से आपने बात क्लियर कर दिया कि ये फंक्शन भी x इज इक्वल टू k पर कंटिन्यूअस है। तो जो भी नंबर होंगे उन सभी नंबरों पर ये कंटिन्यूअस होगा। सी पार्ट देखते हैं बच्चों। सी पार्ट हमारे पास है इसका, फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू x² -25 डिवाइड में x+5, x इज इक्वल टू 0 -5। इसमें भी आपको x इज इक्वल टू -5 नहीं यूज करना है। तो सेम उसी तरह से इसको भी सॉल्व करते हैं बच्चों। इसके फंक्शन लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट सभी को इक्वल कर देते हैं। अगर ऐसा कर पाते हैं तो इस फंक्शन को भी हम कंटिन्यूअस कहने में कोई परहेज नहीं करेंगे। तो आइए बच्चों देखते हैं, पहले इसमें फिर लेट करते हैं। लेट के बीच एनी रियल नंबर, हमने लेट कर लिया कि यहाँ पर के कोई रियल नंबर है और उस नंबर पर हमको कंटिन्यूअस प्रूव करना है। तो इसके लिए अब आपको क्या करना है, सबसे पहले फंक्शन लेना है। फंक्शन हमारे पास एफ एक्स इज इक्वल टू है x² -25 डिवाइड में x+5। इसके लिए अब हमें एट x इज इक्वल टू के पॉइंट पे वैल्यू फाइंड करना है। x के प्लेस पे हम k डालते हैं, यहाँ k² -25 डिवाइड में k+5 होगा। अब इसको आप सॉल्व भी कर सकते हैं, नहीं भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप इसको सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व भी कर सकते हैं। अब इसमें अगर सॉल्व करना है तो इसमें फार्मूला डालेंगे। आपके पास फार्मूला है a² - b² का a + b और a - b। ऐसा भी कर सकते हैं, आप डायरेक्ट भी छोड़ सकते हैं इसको। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो एफ के और यहाँ के प्लस, यहाँ पर k+5 होगा और यहाँ k-5 होगा, डिवाइड में k+5 ऑलरेडी चल रहा था, ये कैंसिल हो गए। तो एफ के इज इक्वल टू आपके पास k-5 फाइंड हो गया। फंक्शन आपके पास मिल चुका है। अब आपको लेना क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट लेना है। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए अब आपको यूज करना है लिमिट x टेंस -0 एफ एक्स। जैसे इसको आगे सॉल्व करेंगे x टेंस के माइनस एफ एक्स,
एफ एक्स की वैल्यू डालते हैं, लिमिट एक्स टेंस माइनस के, और यहाँ एक फंक्शन डालिए एफ एक्स, और एफ एक्स की वैल्यू आपके पास है एक्स स्क्वायर माइनस 25 डिवाइड में एक्स प्लस 5। अब यहाँ पर x के प्लेस पे k वैल्यू डालते हैं, क्योंकि आप माइनस हो या प्लस हो सभी की जगह k लेना है आपको, k स्क्वायर माइनस 25 डिवाइड में k प्लस 5। अब आप इसमें भी फार्मूला डाल सकते हैं, क्योंकि ये फार्मूला आप यूज करने वाले हैं, तो यहाँ पर k प्लस 5 होगा और यहाँ k माइनस 5 होगा। डिवाइड में k प्लस 5 था, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। इस तरह से आपके पास फाइनली आंसर k माइनस 5 होगा। अब आइए राइट हैंड लिमिट लेते हैं। राइट हैंड लिमिट के लिए बच्चों देखिए फार्मूला फिर वही, लिमिट अब यहाँ पर आपको डालना है x टेंस प्लस 0 एफ एक्स। इसके लिए अब आप क्या यूज करने वाले हैं, लिमिट x टेंस प्लस के और फंक्शन एफ एक्स की वैल्यू डालेंगे, तो हमारे पास लिमिट x टेंस प्लस के होगा और यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 25 डिवाइड में एक्स प्लस 5। आप x की वैल्यू डालेंगे एट x इक्वल टू के, तो यहाँ पर k स्क्वायर माइनस 25 डिवाइड में k प्लस 5। फार्मूला डालते हैं k प्लस 5 इंटू के माइनस 5 का, यहाँ पर k प्लस 5 था जो कैंसिल होने के लिए बिल्कुल बेताब है। यहाँ पर आपके पास देखिए k माइनस 5 आप बच रहा है k माइनस 5। अब आप कह सकते हैं बच्चों हियर एफ एक्स इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स टेंस माइनस के एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस प्लस के एफ एक्स, और यहाँ पर जो वैल्यू फाइंड हुई है के माइनस 5। मतलब ये लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन सभी इक्वल हो गए हैं, सभी की वैल्यू के माइनस 5 फाइंड हुई है। हैंस आप कह सकते हैं कि हैंस एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 25 डिवाइड में एक्स प्लस 5 इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू के। इस तरह से आप कह सकते हैं ये फंक्शन भी x इज इक्वल टू के पर कॉन्टिन्यूअस है, तो ये सभी रियल नंबरों पर भी कॉन्टिन्यूअस हो सकता है। आइए बच्चों इसका डी पार्ट करते हैं। थर्ड का डी पार्ट है फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस 5। इसको हमें कॉन्टिन्यूअस प्रूव करना है, देखना है बच्चों ये कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। तो इसके लिए फिर वही बात, आपको फिर एक लेट करना है, लेट के बी इज एनी रियल नंबर। आपने लेट कर लिया इसमें कि के कोई रियल नंबर है और इसी रियल नंबर पर हम इस फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हमारे पास फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस 5। अब आपको क्या करना है बच्चों, इसमें एट एक्स इज इक्वल टू के लेना है, तो इस फंक्शन की वैल्यू के पर फाइंड करते हैं। अब इसको बच्चों मॉड में ही रहने दीजिए, क्योंकि हमें सभी वैल्यू अगर मॉड में फाइंड कर लेंगे तब भी चलेगा। तो आइए देखते हैं बच्चों, इसमें ये हमने फंक्शन की वैल्यू तो फाइंड कर लिया। अब हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए कंडीशन प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स टेंस 0 और एफ एक्स, लेफ्ट हैंड लिमिट है तो माइनस लेंगे, तो यहाँ पर लिमिट एक्स टेंस माइनस के एफ एक्स। अब इसमें आपको एक्स टेंस माइनस के फंक्शन की वैल्यू डालते हैं मॉड एक्स माइनस 5। अब यहाँ पर माइनस के है, लेकिन यहाँ पर भी हमको के ही लेना है, तो के माइनस 5 मॉड। राइट हैंड लिमिट के लिए देखते हैं बच्चों, राइट हैंड लिमिट के लिए भी लिमिट एक्स टेंस प्लस 0 एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस प्लस के और एफ एक्स। यहाँ फंक्शन की वैल्यू डालते हैं एक्स टेंस
प्लस के और फंक्शन है मॉड x माइनस 5। अब यहाँ पर k की वैल्यू डाल दीजिए। तो जैसे k की वैल्यू डालेंगे तो यहाँ बच्चों राइट हैंड लिमिट के लिए हमने लिया x टेंस प्लस 0 f ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंस के f ऑफ x। अब इसकी फंक्शन की हमने वैल्यू डाल दिया। अब क्या करना है, x प्लेस पे इसको डालते हैं तो यहाँ पर k माइनस 5 फाइंड हो जाता है, ये भी मॉड के अंदर। अब आप यहाँ पर कह सकते हैं हियर एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस माइनस के और एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस प्लस के एफ एक्स और इज इक्वल टू मॉड k माइनस 5। मतलब ये जो हमारे पास सभी वैल्यू है मॉड k माइनस 5 के इक्वल हैं। तो आप कह सकते हैं हैंस एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड x माइनस 5 इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू k। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर एन इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू एन वेयर एन इज ए पॉजिटिव नंबर। मतलब हमको फिर यही बात प्रूव करना है जैसे आप करते हैं कि फंक्शन हमारे पास है एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर एन, तो अब आपको एक्स इक्वल टू एन पर प्रूव करना है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। तो आइए देखते हैं बच्चों हमारे पास इसमें फिर लेट नहीं करना है क्योंकि हमको पॉइंट गिवन है। तो फंक्शन हम लेते हैं, फंक्शन हमारे पास एफ एक्स इज इक्वल टू होता है एक्स की पावर एन। अब आप कहेंगे एट एक्स इज इक्वल टू एन, तो यहाँ पर एक्स के प्लेस पे एन डालते हैं तो यहाँ पर एन की पावर एन फाइंड होता है। क्योंकि एक्स के प्लेस भी एन है, पावर भी एन है, तो इस तरह से एफ ऑफ एन की वैल्यू आपको फाइंड हो चुकी है। अब आपको क्या करना है बच्चों, अब आपको लेना है लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए आपके पास फार्मूला है लिमिट x टेंस माइनस 0 एफ एक्स। अब इसको आगे आप सॉल्व करेंगे लिमिट x टेंस आपको लेना है कि कितना लेना है इसमें देखिए। अब आपको लेना है माइनस एन तक, माइनस एन और एफ एक्स। अब इसमें वैल्यू डालेंगे तो लिमिट x टेंस माइनस एन और इसकी जगह x की पावर n। अब इसमें n आपको वैल्यू यहाँ x की डालना है तो यहाँ n की पावर n फाइंड होगा। राइट हैंड लिमिट जब लेते हैं बच्चों तो राइट हैंड लिमिट के लिए कंडीशन यूज करिए। तो लिमिट हमारे पास x टेंस प्लस 0 एफ एक्स। अब यहाँ पर आप लिमिट x टेंस प्लस n लेंगे फंक्शन एफ एक्स, इसकी वैल्यू डालते हैं तो लिमिट हमारे पास ऑलरेडी वही होगी x टेंस प्लस n तक और x की पावर n। इसकी वैल्यू डाल दीजिए। यहाँ पर जैसे वैल्यू डालते हैं तो हमारे पास कंडीशन आती है n की पावर n। अब आप देखें बच्चों, आप कह सकते हैं हियर एफ एक्स इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट राइट हैंड लिमिट x टेंस प्लस n एफ एक्स और इज इक्वल टू n की पावर n। अब आपने देखा ये सभी के लिए वैल्यू सेम है, तो इस तरह से आप कह सकते हैं हैंस फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर n इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू n। इस तरह से ये बात आपने प्रूव कर दिया कि ये फंक्शन x इज इक्वल टू n के लिए कॉन्टिन्यूअस है।